हेलो पेंशनर्स। सो फाइनली एमसी सिंगला केस जिसकी बहुत लंबे समय से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, अब वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हो गया है। तो इसकी करंट क्या पोजीशन है और आने वाली इसकी हियरिंग्स की क्या डेट होने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, बात करते हैं एमसी सिंगला केस की, जिसकी अभी काफ़ी लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के वैकेशंस ख़त्म होने के बाद जुलाई में दोबारा से इसकी केस की सुनवाई की उम्मीद चालू हो गई है। तो अभी अगर लेटेस्ट बात करें, 23 जुलाई 2025 और 24 जुलाई 2025 कोर्ट नंबर 3 में केस की हियरिंग के लिए सीरियल नंबर अलॉट किया गया था, जिसकी सुनवाई 3 जस्टिस के द्वारा होनी थी। जस्टिस विक्रम नाथ जी, जस्टिस संदीप मेहता जी, जस्टिस एनवी अंजारिया जी। तो इन 2 डेट्स में इस केस का जो सीरियल नंबर प्रोवाइड किया गया था वो था 77 नंबर। अब इतने सारे केसेस में यदि 77 नंबर का सीरियल नंबर यदि एमसी सिंगला केस को मिलेगा, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई की क्या उम्मीद वहाँ रही होगी। इसीलिए जब ये सीरियल नंबर एमसी सिंगला केस को प्रोवाइड हुआ 23 जुलाई 2024 खत्म होने के बाद सेवाराम जी के द्वारा पहला मैसेज आया। उस मैसेज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 23 जुलाई 2025 की हियरिंग एंड होने के बाद सेवाराम जी ने केवी आचार्य जी को और मनीष सिंघवी जी को मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 जुलाई की हियरिंग जैसे हो गई है, लेकिन 77 सीरियल नंबर होने के कारण एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। जिस कारण से उन्होंने अपने सीनियर को रिक्वेस्ट की कि यदि पॉसिबल हो तो जो 24 जुलाई की डेट रह गई है उसमें अगर इस केस को फर्स्ट 10 की लिस्ट में लाया जाए तो ज़्यादा संभावना रहेगी इस केस की सुनवाई होने की। और यदि 24 जुलाई 25 में नहीं हो पाता तो कम से कम 31 जुलाई 2025 में इसे टॉप 10 में लाया जाए। ऐसा मैसेज सेवाराम जी के द्वारा फर्स्ट रिलीज हुआ, जिसमें फिर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर एडवोकेट इस पे कुछ एक्शन लेते हैं आगे तो हो सकता है कि इसकी सुनवाई हो सके। लेकिन फिर उसके बाद उस दिन तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई और 24 जुलाई को भी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद सेवाराम जी के द्वारा एक और मैसेज रिलीज़ हुआ है, वो भी यहाँ हम देखेंगे। तो इस मैसेज में अगेन उन्होंने अपने सीनियर को लिखा, केवी आचार्य जी को और डॉक्टर मनीष सिंघवी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं इस केस के, उनको लिखा कि जो डेली लिस्ट है वो आ चुकी है। जो वीक की लिस्ट रहती है 30-31 जुलाई 2025 को कौन कौन से केस जो हैं लिस्टेड हुए हैं, उसकी लिस्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि जो जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं उनकी बेंच तो इन 2 दिनों में बैठने ही नहीं वाली है। मे बी वो लीव पर हों या फिर उन्हें वो अलॉट ना हुई हो, तो उनकी क्योंकि बेंच अब नहीं बैठने वाली है तो एमसी सिंगला केस की सुनवाई तो इन्हीं के अंतर्गत हो रही है। और जब इनकी बेंच ही वहां नहीं बैठने वाली है, इसका मतलब ये है कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई जो है वो 30 और 31 जुलाई 2025 में भी होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर ये मैसेज देते हुए सेवाराम जी ने बताया है कि अभी सभी पेंशनर्स को और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं है अभी सुनवाई होने की। अब इसकी नेक्स्ट और अगस्त मंथ में हियरिंग की डेट क्या मिलती है और उसमें मेन फोकस यही रहेगा कि सीरियल नंबर क्या मिलता है, क्योंकि सीरियल नंबर के हिसाब से ही डिसाइड होगा सुनवाई होगी या फिर नहीं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से क्या इसमें होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये केस बहुत लंबा खींच चुका है और सभी पेंशनर इससे ही उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि इसके बेस पे ही कुछ आगे डिसीजन हो सकते हैं कि क्या होगा पेंशन अपडेशन का। क्योंकि लास्ट लेटर में जैसे कि हमने आपको बताया था कि पेंशन अपडेशन से रिलेटेड ना आईबीए फोकस करता है। आईबीए का कहना ये रहता है कि पेंशनर हमारे मेंबर्स नहीं हैं, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ लेटर पे लेटर लिख रही हैं, जिसका कोई भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सारी उम्मीद अब पेंशनर्स की सिर्फ और सिर्फ इस एमसी सिंगला केस से है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो सभी पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा। जो भी अपडेट्स आगे इससे रिलेटेड मिलेंगे हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इसके लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि पेंशन अपडेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें।